नमस्कार, नमस्ते नेचर, नमस्ते भारत। मैं डॉक्टर रमेश गया बिहार से हूँ। दोस्तों, आज इस देश के लिए आयुर्वेद इतनी जरूरी है, जिसके लिए जितना कि लोगों के जीवन के लिए स्वास्थ्य जरूरी है। क्योंकि आयुर्वेद का मतलब ही होता है जीवन का वेद, जीवन का ज्ञान। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि आज जिसे हमारी प्राचीन परंपरा रही, हमारी चिकित्सा पद्धतियों में उसका शुमार था, और भारत सरकार की गलतियों की वजह से मैं कह सकता हूँ कि आज इसे इन्होंने जो है वो अल्टरनेटिव मेडिसिन यानी सेकंड लाइन में ला के रख दिया। जबकि होना ये चाहिए था कि आयुर्वेद को हम प्राथमिकता देते, तो इस देश में शायद इतने जो मुश्किल लोगों में की जिंदगी आज हो गई है वो शायद नहीं। क्योंकि आज जिंदगी बचाने के लिए अगर मैं बात करूं तो आयुर्वेद से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन हम सब कुछ जान करके भी हम आयुर्वेद को छोड़कर एलोपैथ की ओर जा रहे हैं। क्यों? सिर्फ उनके जो दिखावा है, जो उनके बड़े बड़े जो है डिग्रियां देखते हैं, उनके हॉस्पिटल को देखते हैं, तो मुझे दूसरे के हॉस्पिटल और उनके डिग्रियों से मतलब नहीं है। आप अपने आप को यह सोचे कि हमारी जिंदगी है, इसको मुझे बचाना है, और इसके लिए मुझे आयुर्वेद की ओर जाना पड़ेगा। क्योंकि आज जो औसत आयु लोगों का जो घटा है, उसको बढ़ाने के लिए आयुर्वेद की ओर आपको आना ही पड़ेगा। सर, इसमें एक और प्रॉब्लम है ना कि लोग आज आयुर्वेद में डुप्लीकेट आयुर्वेद को लेकर चले आए हैं। हाँ, और ये इसकी वजह से लोगों को परेशानियां लेने पे और बढ़ी है, घटी नहीं है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आयुर्वेद बदनाम है। तो आज जो हमारे पास डॉक्टर नेचर आया है, इसका क्या रोल कहेंगे और आयुर्वेद में किस तरह से ये विस्तार सही, करेंगे? आपने सही कहा। आज हम खुद जो है इस देश में हर लोग, चूंकि पूरी समाज जो है वो एक सोसाइटी व्यवस्था से ही बनता है, तो जहाँ समाज में ही लोगों का जो है गलत लोगों का प्रवेश करना, तो आज आप ये कैसे समझ लिए इस सेक्टर में भी काफी सारे लोगों ने आयुर्वेद को भजाने का काम किया नकली दवाओं के द्वारा। आज कैंसर जैसी दवाई जब नकली बेच सकती है, तो आयुर्वेद की दवाई क्यों नहीं? वो तो लोगों को पता है ये, क्योंकि ये एक ऐसा दवाई है जिससे उनको अगर घुटने का दर्द के लिए हम दवा दे रहे हैं। जबकि आयुर्वेद में चरक संहिता कहता है कि अगर किसी को बात है तो 10 साल से पहले आप उसको ठीक भी नहीं कर सकते। उसमें भी है आहार विहार, नियम संयम, तब औषधि का आता है। लेकिन आज जो है हम आयुर्वेद को जो मॉडर्न आयुर्वेद के नाम पर प्रस्तुत करके लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं, और ऐड से प्रचार से, तो हमको भी ये जानना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि हमको ऐसे लोगों के साथ में या ऐसे दवाइयों के साथ में आज अगर हम बात करें तो बहुत कम कंपनी आज भी है, ऐसा बात नहीं, बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो ईमानदारी से आयुर्वेद के लिए काम कर रही है। उसमें एक कंपनी हमारा डॉक्टर नेचर वेलनेस भी है, और डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी जी का जो रिसर्च है, डॉक्टर राजीव दीक्षित जी के द्वारा जिन्होंने मतलब ज्ञान लिया, तो वो कहते थे कि दुनिया में कोई बीमारी ला इलाज नहीं है। और मैं इसका प्रत्यक्ष गवाह हूँ कि जिस रोग को लोग सबसे ज्यादा डराते हैं, मैंने उसी पे सबसे ज्यादा काम किया है। और आज मतलब 30 से 40 कैंसर रोगियों को मैंने ठीक किया है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, लाइफ सर्वाइव है, दवाई तो खाना पड़ेगा। ऐसे भी एलोपैथ की दवा जीवन भर खाते, जब तक जिंदगी रहेगी तब तक दवा खाना पड़ेगा। लेकिन वो कष्ट से जो उनको मिल रहा था, वो कष्ट आज यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो यह बहुत बड़ी बात है। इसलिए आयुर्वेद का प्रचार सबको करना चाहिए। हमको इसलिए नहीं करना है कि हमको उसे पैसा, इसलिए करना है कि हमको जो है समाज को बचाना है, देश को बचाना है, और समृद्धि इस देश को लाना है। इसलिए सबको आयुर्वेद के लिए काम करना होगा। हम सबसे कहेंगे कि आप सारे लोग डॉक्टर नेचर के साथ में काम करें, उनकी दवाइयों का उपयोग करें। एक बार देखिए कि वहाँ से क्या मिल सकता है। आज जो बढ़ती हुई बीमारी, हार्ट का प्रॉब्लम्स, किडनी फेलुअर, लीवर का प्रॉब्लम, लीवर फैटी लीवर होना, सोराइसिस होना, ये सब पे एलोपैथ कहीं ना कहीं फेल महसूस कर रहा है अपने आप को। एलोपैथ कोई पद्धति नहीं है, आप समझिए। वहाँ पर एक जो आज मॉडर्न साइंस के नाम पर
इतना लोगों को लूटने का जो भ्रम है लोगों में, आप समझिए ना कि जो डायबिटीज के डॉक्टर अपने बोर्ड पर लिखते हैं डायबिटीज स्पेशलिस्ट, वही डॉक्टर कहता है कि हम डायबिटीज लाइलाज बीमारी है, ये कभी ठीक नहीं हो सकता है, तो फिर आप विशेषज्ञ किस बात के? हार्ट के डॉक्टर कहते हैं कि हार्ट एक ऐसा बीमारी है जो सबको होता है और ये कभी ठीक नहीं हो सकता है, जीवन भर दवाई खाना पड़ेगा, कैसे होगा? लोगों को आज डॉक्टर जो है ना दवाइयों पर आश्रित कर दिए हैं, जबकि आयुर्वेद कहता है कि आप नियम, संयम, आहार, प्रत्याहार, इन सारे सिस्टम को अगर आप अपनाते हैं तो निश्चित है कि आप स्वस्थ होंगे और अच्छा रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि लोग आयुर्वेद में इसलिए आना नहीं चाहते क्योंकि आज आयुर्वेद के बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं हैं, बड़े बड़े नर्सिंग होम नहीं है। अगर इसका ज़्यादा से ज़्यादा अगर विकास किया जाए, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले जाए, तो लोग वहाँ भी आएंगे, ऐसा नहीं। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा सर, इसलिए मैं चाहूँगा कि जल्द से अपनी बातों को विराम दिया जाए और बस एक चीज़ बताएं कि डॉक्टर नेचर के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो इसके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बताए जा रहे हैं, क्या ये वाकई में आयुर्वेदिक है, केमिकल फ्री है और वाकई में लोगों को अच्छे परिणाम दे रहे हैं? सर, हाथ कंगन को आरसी और पढ़े लिखे को फारसी, ये कहा गया है ना कि आप किसी भी चीज का अगर आप करना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप इस्तेमाल कीजिए ना, खुद खाकर देखिए, आपको समझ में खुद आएगा। क्योंकि जब तक आप मिठाई नहीं खाएंगे तो उसकी मिठास आपको अनुभव भी नहीं होगा। तो आप डॉक्टर नेचर्स की दवाई आप खाएंगे, आपको खुद समझ में आएगा कि उसमें केमिकल है या नहीं है। क्योंकि पूरी दुनिया जो है आज किसी और देख रही है, डॉक्टर नेचर्स क्यों देख रही है? आज नेपाल में भी काम शुरू हुआ है और जब हम लोग भारत के कानून नचर हो सकते हैं, कानून बहुत कड़ा है, और जब आप कहीं भी इंटरनेशनली काम करना शुरू करते हैं तो वहाँ बहुत नियम कानून के साथ ही काम स्टार्ट होता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि डॉक्टर बेचारे सर, किसी आज बीमारी होने के बाद ही लोग इलाज कराने के बारे में सोचते हैं, क्या कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं आपके डॉक्टर नेचर में जिससे कि लोग वो लेते रहे तो शायद बीमारी न होने से आपका बताया? आज ये हमारी मेंटेलिटी है, हमारी मानसिकता है कि हम बीमार पड़ के 25 लाख खर्च करना चाहते हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए 500 रुपए की दवाई हम लोग खाना पसंद नहीं करते। गलती वाली दवाई हमारे यहाँ बहुत है और आपके हर घर के किचन में दवाई है। आप जानिए तो आप धनिया, जीरा, गुड़ की हर वो जो है वो सारे औषधि है। हल्दी जिसको बोलते हैं कैंसर के लिए, उससे बेहतर कोई दवा नहीं हो सकता है। हल्दी से हर घर के किचन में, लेकिन उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, तो आप लोग उपयोग नहीं करते। और मैंने कहा है जब तक हम दिखावा में नहीं करते हैं तब तक लोग उसको चाहते नहीं, तो आयुर्वेद को भी अब दिखावा करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि आपका इस वीडियो को प्रसारित करने के बाद से लोगों को समझ में आएंगे और लोग आपकी बातों से बहुत सीखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच सर।